जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन ऑफ राजस्थान। परिस्थितियों के दृष्टिकोण से मरुस्थल क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का योग इतना अधिक प्रतिकूल होता है, यानी जहाँ पे क्या है, भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का योग इतना प्रतिकूल होता है कि जिसके फलस्वरूप वनस्पति का एक पूर्ण आवरण नहीं बन पाता। जिससे क्या है, वनस्पति का एक पूर्ण आवरण नहीं बन पाता, यानी कि वहाँ पे क्या है, वनस्पति भारी मात्रा में नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में होती है। इन क्षेत्रों में उच्चतर पौधे बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे पौधे पाए जाते हैं वहाँ वे एक दूसरे से अत्यधिक अंतराल पर होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, जो बड़ी हाइट के यानी बहुत लंबे जो पौधे होते हैं वो नहीं पाए जाते, और पाए जाएंगे तो वो बहुत ही कम मात्रा में और दूर दूर मिलेंगे। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, जिसमें सतही जल का अभाव हो तथा साथ ही वहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों व नमी का अत्यधिक अभाव हो। जैविक तत्वों एवं नमी के अभाव से मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति विकसित नहीं हो पाती। कहने की बात यह है कि मरुस्थल शब्द का प्रायः है वहाँ की जो मिट्टी है उनमें क्या है, जैविक पदार्थों खनिज तत्वों की कमी पाई जाए, और उनके कारण क्या है, वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उग पाए। साथ ही जल की भी कमी होगी, जहाँ पे खनिज तत्व, वनस्पति और जल तीनों की कमी मिलेगी, वहाँ पे वैसे ही वनस्पति नहीं उग पाती। तो यानी ऐसी परिस्थितियाँ मिले जिससे क्या है, वहाँ पे वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकी। ठीक है। जलवायु की दृष्टि से मरुस्थल वह भूभाग है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर से कम हो। यानी जो हम बात करें कि वर्षा की दृष्टि से या जलवायु की दृष्टि से, तो मरुस्थल वह भूभाग है जहाँ पे जो वर्षा है वो 250 मिलीमीटर से भी कम हो, जहाँ तापमान की प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। यानी तापमान की भी क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। मरुस्थल शब्द अरबी के सारा शब्द का अनुवाद है। जो मरुस्थल शब्द है वो अरबी भाषा के सारा शब्द का अनुवाद है। सारा का तात्पर्य मरुस्थल का एक संयुक्त रूप है, जो कि पृथ्वी के समस्त मरुप्रदेश का एक संयुक्त रूप है तथा पृथ्वी के समस्त मरुप्रदेश के आधे से अधिक भाग में फैला हुआ है। ठीक है। यानी पृथ्वी के समस्त मरुप्रदेश के आधे से अधिक भाग में फैला हुआ कौन सा, सहारा मरुस्थल। अब बात कर लेते हैं मरुस्थल की विशेषताएं कि मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा मिट्टी के गुणों के आधार पर मरुस्थलों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ पर जहाँ क्या है, यहाँ वर्षा आवश्यकता से बहुत कम होती है या इनका अभाव होता है। यानी जहाँ पर क्या है, वर्षा आवश्यकता से भी बहुत कम हो और जहाँ पे वर्षा का अभाव मिलता हो, क्या कहलाएगा, वो मरुस्थल कहलाएगा। ठीक है। आगे देखिए, सेकंड पे देखिए, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक, जबकि शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान का अभाव पाया जाता है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में तापमान बहुत अधिक होता है, जबकि जो ठंडे मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, उनमें तापमान बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड पे देखिए, मिट्टी में जैविक तत्वों का अभाव, अर्थात उर्वरता नहीं के बराबर रहती है। यानी जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, जैविक तत्वों का अभाव रहता है, खनिजों का अभाव रहता है, और जिससे क्या है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो न के बराबर होती है, जिसके कारण वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं उग पाती है। ठीक है। जलाभाव के कारण पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी जो पानी है, पानी का अभाव के कारण क्या है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी कोई भी वनस्पति वहाँ नहीं उगती, कोई भी घास वहाँ नहीं उगती, जिसके कारण क्या है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है। पाँचवें नंबर पे देखिए, वनस्पति के अभाव के कारण अन्य जीवों का भी यहाँ अभाव रहता है। यानी क्या है, वनस्पति के अभाव के कारण क्या है, जो अन्य जीव है उनका भी यहाँ पे अभाव रहेगा। यानी जो जंगली जानवर है, जीव जंतु, वो भी बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो जीव होंगे जो मरुस्थलीय परिस्थिति में जीवित रह सके। ठीक है।
आगे देखिए, राजस्थान प्रदेश में मरुस्थलीकरण। राजस्थान प्रदेश में मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का प्रसार तथा भूमि की दोषपूर्णता की अग्रलिखित कारण है। सबसे पहले बात करते हैं वायु अपवर्तन, अपवन अपवर्तन, जल अपवर्तन, प्राकृतिक एवं मानवीयकृत कारण एवं अन्य कारण। यानी इन सारी चीज़ों से क्या है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। वायु अपवर्तन से भी मरुस्थलीकरण होता है, अपवन अपवर्तन से भी होता है, जल अपवर्तन से भी मिट्टी का कटाव होता है, जिससे क्या है, वनस्पति नष्ट हो जाती है और मरुस्थल का निर्माण होता है या मरुस्थल का प्रसार होता है। ठीक है, प्राकृतिक एवं मानवीय कारण भी है। प्रकृति के कारण और जो मानवीय कारण, उनके कारण भी मरुस्थल को बढ़ावा मिलता है और अन्य कुछ कारण भी हैं, वो आगे हम बात करेंगे। मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की मात्रा के निर्धारण के लिए जैव, जलवायु और भूमि की दोषपूर्णता के आधार पर राजस्थान प्रदेश को 5 श्रेणी में बांटा गया है। अति उच्च क्षेत्र, अति शुष्क क्षेत्र, उच्च, मध्य, कम और नगण्य क्षेत्र। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं राजस्थान प्रदेश में मरुस्थलीकरण की मात्रा एवं विस्तार और भूमि पर मरुस्थलीकरण प्रक्रियाओं का प्रभाव। भूमि पर मरुस्थलीकरण प्रक्रियाओं का प्रभाव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे मरुस्थलीय कुल क्षेत्र पहले से ही मरुस्थल का विद्यमान होना, यानी ये जो क्षेत्र था वो पहले से ही मरुस्थल था। ठीक है, जिसमें जैसलमेर जिले का पश्चिमी भाग आता है, फिर इसका विस्तार हुआ, फिर ये बढ़ा। ठीक है, तो अति उच्च मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जालोर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सीकर जिलों का पूर्ण रूप या कुछ भाग। ठीक है, यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण उसका विस्तार है वो बहुत ही तेज है, यानी बहुत ही ज़्यादा है। जो मरुस्थलीकरण का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन जिलों में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उच्च, यानी जो मरुस्थल का जो विस्तार है वो उच्च कौन से जिलों में देखने को मिलता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है, मध्यम, जालोर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। कम कम किस में देखने को मिलता है मरुस्थल का विस्तार? इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और धौलपुर और उदयपुर व सिरोही। इनमें मरुस्थलीकरण का प्रभाव कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नगण्य। नगण्य कहाँ मिलता है? धौलपुर में, यानी मरुस्थलीकरण का प्रभाव हमें धौलपुर में नगण्य यानी न के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण क्षेत्र। भारत देश में ICAR के आकलन के अनुसार लगभग 187.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि या राज्य का 57.1% भौगोलिक क्षेत्रफल किसी न किसी रूप से भूमि हाशिए से पीड़ित है। यानी जो भारत का कितना है, भूमि या राज्य का 57.1% भाग भौगोलिक क्षेत्रफल किसी न किसी रूप से भूमि हाशिए से पीड़ित है। मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण का क्षेत्र राजस्थान में निम्न भागों में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे देखिए, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण प्रक्रम। जो राजस्थान की जो शुष्क क्षेत्र हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये वाले आते हैं, उनमें मरुस्थलीकरण प्रक्रम। इस क्षेत्र में पूर्वी सीमा 30 सेंटीमीटर यानी 300 मिलीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर जिले का कुछ भाग, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले के कुछ भाग आते हैं। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में कौन से मेन तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और जालोर के कुछ भाग आते हैं। इनके अलावा जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड पे आता है अर्धशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की समस्या। इस क्षेत्र में जयपुर, नागौर, कोटपुतली, सीकर, दौसा,
लालसोट, करौली, गंगापुर, टोंक, निवाई, अचरोल, सवाई माधोपुर, पाली आदि जिलों स्थानों पर भूमिगत जलतल 20 मीटर नीचे चला गया है। वायु अपवर्तन एवं निक्षेप का कार्य चरम सीमा पर, यानी जो भूमि जल है वो नीचे चला गया है, जिससे मिट्टी में नमी नहीं पाई जाती, जिससे क्या है वायु अपवर्तन एंड जो निक्षेपण का कार्य चरम सीमा पर है। जो वायु आती है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, क्योंकि मिट्टी सूखी अवस्था में मिलती है, मिट्टी में नमी की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे क्या है वायु अपवर्तन अधिक देखने को मिलता है। जयपुर जिले में थर्ड पे देखिए उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का प्रक्रम। इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की क्रिया मात्र कुछ खंडों में जहां वन विध्वंस एवं वनस्पति का नाश सर्वाधिक हुआ है दृष्टिगत होती है। यानी इस क्षेत्र में जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पे क्या है वनस्पति का नाश हुआ है, यानी वनस्पति का हास्य हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, ऊपर मालका पठार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, माई बजाज सागर बांध का हिस्सा, चंबल के बेड़ आदि में भूमि हास्य बढ़ा हुआ है। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। पशु चरवाहे पश्चिमी राजस्थान से इन क्षेत्रों में प्राय पशु चारण हेतु आते रहते हैं। अतः ये क्षेत्र अति चरण, अति कृषि तथा सामाजिक आर्थिक दबावों से प्रभावित है। यानी ये क्षेत्र क्या है पशु के अतिचारण, अति कृषि और सामाजिक आर्थिक दबावों से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है वनस्पति नष्ट हुई है और जिससे क्या है मरुस्थलीकरण है उसको बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।